सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मसीह मंथन बैठक फेलोशिप के अंडर शिमलापुरी चर्च लुधियाना, यहाँ पे परमेश्वर की खरी शिक्षाओं का प्रचार होता है। वो शिक्षाएं जो प्रभु यीशु की तरफ से हमें मिली है, उनके प्रेरितों की तरफ से हमें मिली है। हम खरी शिक्षा को लेके चलते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है, वो कैसे आएगा, वो कैसे हमारे अंदर काम करता है और वो कैसे हमें अपने योग्य बनाना चाहता है। हमारा फेसबुक पेज है शिमलापुरी चर्च लुधियाना के नाम से, MMB शिमलापुरी चर्च लुधियाना के नाम से है। आप वहाँ पे हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और वहाँ पे हमारी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, हाउस मीटिंग होती हैं, संडे प्रेयर मीटिंग होती है, जो भी होती है वो सब अपलोड होती है। आप वहाँ पे हमारे परमेश्वर के वचनों को सीख सकते हैं, सुन सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। और MMB शिमलापुरी चर्च लुधियाना के नाम से हमारा YouTube पेज भी है, आप उसे भी अपना फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी जो हमारी वीडियोस हैं वो डाली जाती हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका एक लाइक और एक शेयर और किसी की भी जिंदगी बचाने के काम में। और हमारे जो MMB बैठक के फाउंडर हैं पास्टर डैनियल राज जी, वो आज चला रहे हैं, बाइबल स्टडी दे रहे हैं 7 दिन की। आप में से जो कोई भी उस बाइबल स्टडी में ज्वाइन होना चाहता है वो ज्वाइन हो सकता है। वो हमारे से संपर्क कर सके तो हम उन्हें बता देंगे क्या क्या प्रोसीजर है उसका। और उसकी 7 दिन की फ़ीस है, 5,000 रुपये फ़ीस है उसकी। रहना खाना पीना वो उनकी तरफ से होगा, आने जाने का खर्चा आप लोगों का। तो जो भी परमेश्वर के वचनों को सीखना चाहता है, परमेश्वर के वचनों पे चलना चाहता है, बाइबल स्टडी लेना चाहता है, वो ले सकता है। तो आइए हम सब तैयार हैं वचनों के लिए। yes! तो एक बार जोरदार परमेश्वर के लिए तो आज हम देखेंगे हम क्या थे और परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है। हम सब जानते हैं कि हम अपने अपने समय में कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, हम क्या थे पहले और हमारा पहला जीवन क्या था। ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन अगर कोई चीज बार बार हमारे लिए आ रही है तो उसका मतलब एक हो सकता है कि परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ अहम बात बताना चाहता है जो कई बार हमसे मिस हो जाए। तो आज हम अपने बच्चों पे ध्यान देंगे। हम खोलेंगे लूका 14 अध्याय। ये वचन सबके घर में हो रखा है। और जो वचन इस हफ्ते में हुआ आपको जो क्या सीखा? 11 की 37 लूका। हाँ जी, लूका 14 अध्याय निकाल लिया। हाँ जी, 14 की 15 से पढ़ेंगे। हाँ जी। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। क्या उसने ये कहा धन्य है वह जो घर में रोटी खाएगा, बाहर रोटी खाएगा, शादी ब्याह में रोटी खाएगा? नहीं, उसने क्या कहा? धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। जोर से बोलो, क्या करेगा? रोटी खाएगा। और हमारी रोटी क्या है? हमारी रोटी क्या है? जो हम खाते हैं, जिससे पेट भरता है, क्या वो हमारी रोटी है? नहीं। तो हमारी रोटी क्या है? हमारी रोटी ये है। आदि में क्या था? वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन ही क्या था? परमेश्वर था।
और ये क्या है? वचन। और वचन क्या है? रोटी। रोटी है। वचन क्या है? रोटी। रोटी है। धन्य वह है जो इसमें से खाता है, इसमें से खाता है। वो खाना क्या खाना कि खाया, कहते हैं ना अंत के समय तुम्हारा पेट और भोजन दोनों नाश हो जाए, दोनों। पर ये वो भोजन है जो हमें नाश होने से क्या कर सकता है? बचा सकता है। और बचाया है, बचाएगा और बचाता ही रहे। हाँ जी, आगे 16। उसने उससे कहा, हाँ जी। किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया, हाँ जी। और बहुतों को बुलाया। हाँ जी। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। हाँ जी। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, 24 तक पढ़ दो पूरा। पहले ने उससे कहा, हाँ जी। मैंने खेत मोल लिया है हाँ जी। और अवश्य है कि उसे देखूं। हाँ जी। मैं तुझसे विनती करता हूँ, जी। मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज का ना चखेगा। एक व्यक्ति ने अपने घर पे क्या रखा? भोज रखा। और भोज में उसने बहुत से लोगों को आमंत्रित किया, इनवाइट किया बहुत से लोगों को कि आओ, मैंने भोज तैयार किया है, आओ इस भोज में शामिल हो जाओ। बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों को उसने क्या किया? भोज में शामिल किया। तो लेकिन जब उसने भोज में शामिल तो कर लिया, आमंत्रित तो दे दिया, लेकिन क्या हुआ? जिनके पास निमंत्रण पहुंचा, जिनके पास इनविटेशन पहुंचा, अब उन लोगों ने पीछे होना चालू कर दिया। एक ने कहा कि पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है, मैंने क्या किया? खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। एक इंसान जब कोई सामान लेने जाता है, वो खरीदने के बाद उसे चेक करता है या पहले चेक करता है? कब चेक करता है? पहले। जोर से बोलो, कब चेक करता है? पहले। हम अगर मकान खरीदने जाएंगे, पहले हम मकान देखेंगे, उसको परखेंगे, उसके बाद हम उसे क्या करेंगे? खरीदेंगे। यहाँ क्या हो रहा है? कहता मैंने खेत मोल लिया है और जा रहा हूँ उसको देखूं, अवश्य है कि उसे देखूं। पहला बहाना, मैं आना चाहता हूँ पर मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। ये बहाना लगा दिया बंदे कि जो जगह मैंने खरीद ली है अब उसको परखने जा रहा हूँ। अरे जो तुमने खरीदा उसको पहले परखोगे कि बाद में परखोगे? पहले परखोगे। अब वो बहाना लगा रहे। क्यों बहाना लगा रहे? उन्हें अपने कामों को अहमियत पहले देनी। आज चर्च में आने के लिए लोगों के पास भी ऐसे बहाना होता है कई बार, हमें काम है, हमने कहीं जाना है, किसी रिश्तेदार के पास कुछ है, कहीं कुछ प्रोग्राम है, हम वहाँ जाना है। अरे तुम, जिसने तुम्हें बचाया, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारे अंदर श्वास फूकी, तुम उसे पहले दर्जा ना देके तुम संसार को बचा। अब दूसरा व्यक्ति यहाँ क्या कह रहा है?
दूसरा व्यक्ति कह रहा है मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखना जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर। सेम बात जो पहले वाले ने कह दी दूसरे भी कह कि मैंने कोई बैल लिए हैं, गाड़ी घोड़ा गाड़ी ली है, अब उसे मैं परखने जा रहा हूं। भाई जब बैल लेने जा रहा था तब उस टाइम नहीं परखा उसको। बहाना नंबर 2, हमारे घर में आवश्यक काम है, हम नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते। अब तीसरा व्यक्ति यहाँ पे बोल रहा है और एक ने कहा मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। 3 व्यक्ति 3 अलग अलग बहाने, पर मतलब सिर्फ एक, मैं भोज में नहीं आ सकता। आज परमेश्वर भी कई लोगों को कहता है मेरे भवन में चल, मेरे भवन में चल, मेरे साथ बैठ, मेरे से बात कर, पर हम क्या कहते हैं, परमेश्वर मुझे काम करो, पहले मैं ये काम, पहले मैं ये काम। एक व्यक्ति था, उसने अपना बिजनेस चालू किया, बिजनेस चालू करने के बाद क्या देखा उसने, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल। सब यहीं पे हैं? हालेलुया। वो कहता मेरा बिजनेस चल नहीं रहा। तब किसी ने उसको बताया आप परमेश्वर के घर में जाओ, चर्च में जाओ, प्रार्थना कराओ तो आपका क्या होगा, काम चल पड़े। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, अपना काम पीछे छोड़ के वो चर्च में आना चालू हो गया। जब वो चर्च में आना चालू हो गया, पहले क्या करता था, 2-2, 3-3 सेशन मीटिंग होती थी, वो तीनों में मीटिंग में आता था। दुकान में, घर में, बिजनेस में, किसी को बिठा के वो तीनों मीटिंग में आता। महीना, 2 महीना, 6 महीने चलते चलते क्या हुआ, जब परमेश्वर ने उसे देखा तो उसको उसके काम में क्या दी, बरकत दी, उसका काम बढ़ा दिया। अब उसका काम इतना बढ़ गया कि वो हफ्ते में 1 बार आना चालू हो। उसका काम और बढ़ता गया, फिर वो 15 दिन, फिर महीने, फिर उसने क्या किया, साल में 1 बार आना चालू कर दिया, क्रिसमस वाले। जब उसका काम बहुत सारा बढ़ गया, अब उसके पास बहाना क्या आया, परमेश्वर मेरे पास तो काम बहुत है और काम भी तो तूने ही दिया है, काम भी तो देखना जरूरी है, काम भी तो तूने दिया। जब इतना हुआ तो एक समय ऐसा आया कि उसका बच्चा बहुत बीमार था, उसका बच्चा बहुत बीमार था। सब डॉक्टर दिखा लिए, सब जगह कह दिया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई नहीं। तब उसको फिर याद आई कि मैं पास्टर के पास, वो अपने बच्चे को उठाता है, गोद में लेके जाता है पास्टर के पास, उसकी गोद में रख देता है, कहता पास्टर जी मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मेरे बच्चे को ठीक कर। तब पास्टर वहाँ पे एक प्रार्थना करता है, पास्टर कहता है परमेश्वर जो इससे भूल चूक हुई इसको क्षमा कर दे और ये बीमारी तू इस बच्चे से हटा दे, ये बीमारी इस बच्चे से क्या कर दे, हटा दे कि ये समझ गया है, कि ये समझ गया। आज वही चीज हमारे लिए भी होती है। हम परमेश्वर के घर में जाते हैं, बहुत सारी परमेश्वर हमें बरकतें देता है, आशीष देता है, हमें बढ़ाता है, तो हम क्या करते हैं, धीरे 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 उससे दूर होना चालू हो जाए, धीरे धीरे हम उससे दूर होना चालू। पर परमेश्वर जानता है वो आपको कैसे लेके आए, परमेश्वर जानता है। वो फिर क्या कहता है, मैं हर बार बोलता हूँ वो इतना सा ही मरोड़ेगा, सिर्फ इतना सा, और वो भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वो इतना सा ही मरोड़ता है तो हम क्या करते हैं, फिर भागे 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 भागे, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ, परमेश्वर ने निमंत्रण दिया, उस भोज के व्यक्ति ने निमंत्रण दिया। आज परमेश्वर हमें निमंत्रण देता है और हम क्या कर देते हैं, कई बार उससे मुंह फेर देते हैं। क्या करते हैं, मुंह फेर, जोर से बोलो, क्या करते हैं, मुंह फेर देते हैं हम कई बार, कि परमेश्वर टाइम नहीं है, रुक जा थोड़ी देर में आता हूँ, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। मैं ये नहीं कहता मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, मैं आऊँगा, पर मैं आऊँगा, मुझे थोड़ा टाइम दे। तब उस भोज के व्यक्ति ने क्या कहा, उस दास ने आकर अपने स्वामी से ये बात क्या सुनी,
आज जब कलीसिया नहीं सुनती है तो पास्टर क्या करता है? घुटने टेकता है, परमेश्वर के आगे दुहाई देता है कि प्रभु इनको समझा, प्रभु इनकी आंखें क्या कर दे? खोल दे। खोल दे। प्रभु इनकी आंखें खोल। भोज करने वाला का दास उसको क्या कहता है? भोज रखने वाले का दास कहता है, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें क्या सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले। अब एक बात को ध्यान से सुनो, भोज देने वाला परमेश्वर है। उसके निमंत्रण लोग थे इज़राइल के, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने परमेश्वर के साथ बलवा किया, अपने परमेश्वर के से हट गए। तब उसने क्या कहा? लंगड़ों को, टुंडों को, अंधों को मेरे पास ले। आज जितने जन हम यहाँ बैठे हैं, हमारी गिनती कितने हैं? उन लंगड़ों में है, उन टुंडों में है, उन अंधों में है कि जिन्हें कोई पूछता भी नहीं था, जिन्हें कोई पूछता भी नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें अपने घर में बुलाया। हम क्या थे? सोच के देखो, हम क्या थे? हमने कौन से ऐसे काम किए थे जो परमेश्वर ने हमें चुन लिया? यहाँ पे जितने जन बैठे हैं, कोई बता दे मेरे को, क्या हमने कोई ऐसी बड़ाई का काम किया था कि जो हमने परमेश्वर को, प्रभु को कुछ दिया था जिसके बदले उसने हमें ये जीवन बचाने वाला दिया? हमने किया था कुछ ऐसा? जितने जन हम बैठे, हमारी गिनती किन में आती है? उन टुंडों में, लंगड़ों में, अंधों में आती, भिखारियों में गिनती आती है। लेकिन उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया और हमें अपने पास बुलाया। हम एक वचन खोलेंगे, लूका उसकी 19 अध्याय 39 और 40। लूका 19। हाँ जी। तब भीड़ में से हाँ जी। कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, हाँ। अपने चेलों को डांट। हाँ। उसने उत्तर दिया, हाँ। मैं तुझसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर कौन है? पत्थर क्या होंगे? जब ये लोग चुप होंगे तो पत्थर क्या होंगे? जोर से बोलो, क्या होंगे? चिल्ला उठाएंगे। उसकी इज़राइल, उसकी प्रजा जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया, मिस्र से बचाया, इतना सब कुछ उनके लिए किया, लेकिन वो शांत हो, लेकिन वो क्या हो गए? शांत हो गए। आज उसने उन पत्थरों को उठाया जिन पत्थरों में जान तक नहीं। उन पत्थरों को उठाया जिनमें जान तक नहीं थी। हम उन पत्थरों में गिने जाते हैं। हमें उसने अपना बेटा बनाया, बेटी बनाया, अपना सेवक संत होने का ओहदा दिया। उसने हमें क्या बनाया? उसने अपना बेटा, अपनी बेटी, राजपदधारी, याजकों का क्या बनाया? समाज बनाया। हमारी गिनती किनमें की? बहुमूल्य रतन में हमारी गिनती हुएगी। हम जो अंधकार में छिपे थे, उसने हमें क्या बनाया? ज्योति बनाया। वो कहता, मैं जगत की ज्योति हूँ और तुम जगत की क्या हो? वो कहता, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे खुद को क्या करो। यहाँ बुलाए गए कुछ और लोग थे, लेकिन इनविटेशन किन्हें मिला? इनविटेशन किन्हें मिला? उनको जो उस भोज के योग्य भी नहीं थे, उनको वो इनविटेशन मिला, उनको वो भोज चखने को मौका मिला। उसके बाद उसका दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया, और फिर भी जगह है,
स्वामी ने दास से कहा, सड़कों और बाड़ों में जाओ और लोगों को विवश करके लेके आओ ताकि मेरा घर बस जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ उन निमंत्रण लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखे। सोचो, जिसके लिए प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे आए, उन्हीं लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्हीं लोगों ने उन्हें क्या किया? क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया कि वो लोग परमेश्वर को पहचान। 400 सालों से पहले वो सुनते आ रहे थे, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बच्चे को जन्म देगी और वो बच्चा हमारे लिए छुटकारा देने वाला है। लेकिन जब वो प्रभु यीशु इस धरती पे आए तो जो लोग 400 साल से उसके लिए पढ़ते आ रहे थे, उन्हीं लोगों ने उसे कहा वो शैतान है। उन्हीं लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उन्हीं लोगों ने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। वो कहता रहा कि मनुष्य का पुत्र तुम्हारे लिए आया है, पर उन्होंने उस बात का यकीन नहीं। वो कहता रहा मुझे परमेश्वर ने भेजा है, लेकिन उन्होंने इस चीज की सुधि बिल्कुल नहीं। सामने निगाह रखो, सामने। उन्होंने इस चीज की सुधि क्या नहीं ली, बिल्कुल भी नहीं इस चीज की सुधि। वो कहता रहा पर किसी ने उसे ध्यान नहीं। तो हमारी गिनती किनमें थी? लंगड़ों में, लुंडों में और अंधों में। हम पत्थर थे जिन पत्थरों में परमेश्वर ने अपने जान डाले। हम एक वचन खोलेंगे, मत्ती 15 अध्याय उसकी 26 से। मत्ती 15 उसकी 26। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। क्या कहा उसने? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। सारे बोलो अच्छा नहीं। नहीं। पर आप सोचो, लड़कों की रोटी दी गई, लड़कों की रोटी दी गई। प्रभु यीशु इजराइल की लोगों के लिए आए, लेकिन उसने किसको बचाया? क्या इजरायली बचे उतना? आज इजरायलियों से ज्यादा अन्य जाति उस पे विश्वास करती है। क्या करती है? अन्य जाति उस पे क्या करती है? विश्वास। वो रोटी हमें मिली जिस रोटी के हम काबिल भी नहीं थे। वो रोटी हमें क्या हुई है? मिली। हम उस रोटी का काबिल नहीं थे, लेकिन वो रोटी हमें मिली। वो कहता है बच्चों की रोटी, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं फेंकी जाए, लेकिन उसने क्या किया? फिर भी वो रोटी हमें दी। जब उसने देखा मेरे लोगों ने मेरी रोटी का आदर नहीं किया, तब वो रोटी उसने उन लोगों को दी जिनके लिए वो नहीं। लेकिन आज प्रभु यीशु पूरे संसार के लिए कहता मैंने कहा, जो उस पे विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, बल्कि क्या होगा? एक कीचड़ में लिपटा हुआ बच्चा, कीचड़ में, मैं कीचड़ में लिपटा हुआ, किसी ने मुझे पकड़ा, उठाया, पानी लिया, डाला मुझ पे, मुझे धोया, साफ किया और कहता है चल। क्या कहता है? हमारा जीवन कीचड़ में लिपटा हुआ है। सब जनों का कहना है हमारा जीवन कीचड़ में लिपटा हुआ था। परमेश्वर ने हमें बचाया, अपने पास लाके खड़ा कर दिया, उसने हमें धोया, धोने के बाद जब हम साफ हो गए तो कहता चल। आज कोई कहता है तुम सब कुछ छोड़ के आओ तब तुम्हें ये चीज मिलेगी।
वो कहता है तू सब पाप पकड़े हुए है, तू मेरे पास आ, मैं उसे छुड़ा दूंगा। अगर सबने सारे पाप छोड़ ही दिए तो उसे तुम्हारी क्या जरूरत है? यस, वो कैसा खुदा है जो तुम्हें कहता है सब छोड़ के आओ? खुदा तो वो है जो तुम्हें हर बुराई में से पकड़ के अपने पास लाए और अपने प्यार के द्वारा तुम्हें धो के शुद्ध करे और वो पाप तुमसे अलग फेंक दे। यस, आमेन। हम ऐसे ही थे, 100 बंधनों में बंधे हुए थे, हमें दिखता नहीं था, लेकिन हमारे शरीर के आसपास ऐसी संगलें लिपटी हुई थी जिन्हें हम देख नहीं सकते। वो बंधन जकड़े हुए थे हमें, वो बंधन। यशाया की किताब 45 की 2 निकालो। यशाया की किताब 45 की 2, 45 की 45, जल्दी से 45 की 2। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा मैं तेरे आगे, इधर ध्यान दो, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। और ऊंची ऊंची भूमि को क्या करूंगा? चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बस, और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस टाइम हम उस कीचड़ में लिपटे हुए थे तो हमें पता भी नहीं था कितनी प्रकार की जंजीरों ने हमें जकड़ा हुआ, लेकिन परमेश्वर हमारे पास आया। आप सोचो, आपकी गली में आप, आपकी गली में आप, आपकी गली में आप, आपकी गली में आप ही क्यों बचाएंगे? यस, यस, यस। आपका पड़ोसी नहीं आया, आपकी गली का प्रधान नहीं आया, आपके आस पड़ोस अभी भी वैसा ही है, आप ही क्यों बचाएंगे? सोच के देखो कभी इस चीज को कि आप ही क्यों बचाएंगे। अरे हम पे स्पेशल दया हुई, यस, हम पे दया हुई, उसकी मर्सी आई है हम पे, उसकी दया आई है हम पे कि मैं तेरे जंगले और मैं तेरे बाड़ों को तोड़ता हूँ, जैसे मैंने तुझे आजाद किया वैसे तू भी जा और उनको आजाद कर। यस, यस, यस। मैंने तेरे जीवन में कार्य किया, तू गवाह ठहरा और उस गवाह को क्या करना चाहिए? अपनी गवाही देनी चाहिए। अपनी क्या देनी चाहिए? गवाही देनी चाहिए। उसके बारे में कि जब गत्समनी में जब प्रभु यीशु गए थे तब उन्हें वहां पे कौन मिला था? गत्समनी में जब प्रभु यीशु गए थे, जिसमें 2000 दुष्ट आत्माएं परमेश्वर ने निकाली, उसके बाद क्या हुआ? दुष्ट आत्माएं जब उसमें से निकाल दी गई, उनको सूअरों में डाल दिया गया, सूअर पहाड़ी से नीचे गिरे, वो मर गए, तो वहां के लोगों ने क्या किया? परमेश्वर का स्वागत किया? नहीं, उसने क्या कहा कि तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ से क्या कर? चला जा, तू हमारे बीच में मत आ। लेकिन जो व्यक्ति ठीक हुआ था उसने क्या कहा? प्रभु मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। वो कहता तू मेरे साथ मत आ, तू अपने नगर में जा, तू अपने शहर में जा, और जो परमेश्वर ने तेरे लिए कार्य किए हैं वो तू सब लोगों को क्या कर? कहता तू सब लोगों को बता दे कि मैं तो वहां नहीं जा सका, लेकिन परमेश्वर की गवाही तो वहां पे पहुंची कि देखो मैं क्या था, तुम लोग मुझे जानते थे, मुझे जंगलों में बेड़ियों से जकड़ के रखते थे, मैं कब्रों में सोता था, कब्रों पे रहता था, और मुझे परमेश्वर ने क्या कर दिया? आजाद कर। मुझे परमेश्वर ने क्या कर दिया? आजाद। जोर से बोलो, आजाद। हाँ, मुझे आजाद कर दिया। आज हमें जरूरत है। वो कहता है हम क्या थे और हमें क्या बना दिया। जो मुर्दों के बीच में रहता था उसे परमेश्वर ने जीवित कर दिया। यस लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या कर दिया? जीवित कर दिया। हाँ जी, हम निकालेंगे रोमियो 11 की 17, बस एक वचन और।
रोमियो 11:17। हाँ जी, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई हाँ जी, तो तू जंगली जैतून होकर हाँ जी। उनमें साटा गया हाँ जी। और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। जैतून की जड़ की चिकनाई का क्या हुआ है? भागी हुआ। भागी हुआ है। परमेश्वर क्या कहता है? मैं दाखलता हूँ, तुम क्या हो? डालियां। और जो मुझ में बना रहता है बहुत फल है। परमेश्वर का वचन ये सब जान। अब यहाँ पे क्या कहता है? कहता है यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, परमेश्वर के कुछ लोग अगर उनसे अलग हो गए तो जहाँ तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। क्या हो गए? इधर ध्यान दो सब, यही है। हालेलुया। जंगली जैतून होकर साटे गए। हम वो पेड़ थे जो कभी फल नहीं दे सकते। हम उन पेड़ों में से थे जो कभी फल नहीं दे सकते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कुछ डालियां उससे अलग हो गई हैं तो उन्हें मैं कलम में से अलग किया और अपने डालियों में जोड़ लिया। आजकल हम देखते हैं ना, कई बार क्या होता है, गुलाब का होता है पेड़, तो उसमें क्या कहते हैं, दूसरा कोई फूल लाते हैं, उसमें कली में जोड़ देते हैं और जब वो उसमें मिच जाता है तो उसमें से। ऐसे ही हम हैं। जब परमेश्वर से कुछ लोग अलग हो गए तो परमेश्वर ने उनकी जगह पे हमें लेके आया कि ये लोग मेरे जड़ की चिकनाई पाएं, मेरे जड़ से खाएं पिएं और ये फलवंत हों और पेड़ बने। और क्या बन जाए? पेड़ बन जाए। तो आज ये हम सोचने की हमें ये जरूरत है कि जो बचाव हमारे लिए नहीं था, जो उद्धार हमारे लिए नहीं था, जो छुटकारा हमारे लिए नहीं था, जो अनंत जीवन हमारे लिए नहीं था, वो आज परमेश्वर ने हमें दिया है। क्या किया है? वो परमेश्वर ने आज हमें दिया है। जिसके हम योग्य भी नहीं थे उसके योग्य परमेश्वर ने हमें बनाया। क्या किया है? जोर से बोलो, क्या किया है? बनाया। हम खुद सोच के देखिए, कोई जंगली बूटा ला के अपने घर में गुलाब के फूल में जोड़ता है? नहीं। कोई जोड़ सकता है? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? वो जंगली बूटा लाया और अपने पेड़ के साथ जोड़ दिया ताकि ये आगे से जंगली ना रहे बल्कि इसमें से फल बूटे, ये फलवंत हो, फल करे। हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, मत्ती 20 अध्याय 20:9। लास्ट है मत्ती 20:9। जब वह आए जो घंटा भर हाँ। दिन रहे लगाए हाँ जी, गए थे, हाँ। तो उन्हें एक एक दिनार मिला। यहाँ एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने क्या किया? अपने काम करने वाले स्थान पे उसको लोग नहीं मिले तो नगर में जाता है, लोगों को बुला के लाता है। जो सवेरे 9 बजे खड़े थे दिहाड़ी के लिए, उन्हें ले आया। कहता चलो काम करो, मैं तुम्हें 1 दिनार दूं। उसके पास काम बढ़ गया, वो दोपहर में जाता है, उसको बोलता है चलो काम करो, मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। उसके बाद छुट्टी का टाइम 5 बजे का था, वो 4 बजे फिर जाता है, फिर कहता है मेरे पास काम करो, मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। वो आते हैं, उसके पास काम करते हैं और जब समय पूरा हो जाता है तो वो सबको पैसा देना चालू करता, तो दिहाड़ी देना चालू करता। तो जो सवेरे से आए थे वो सोच रहे थे कि हमें ज़्यादा मिलेगा क्योंकि हम सवेरे से काम। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? जो सवेरे आए थे उन्हें भी 1 दिनार, जो शाम दोपहर में आए थे उन्हें भी 1 दिनार और जो शाम को आए थे उन्हें भी 1 दिनार देता। तीनों चीजें ध्यान से सुनो। सवेरे आए 1 रुपया, दोपहर में आए 1 रुपया, शाम में आए 1 रुपया। तीनों को एक समान दिया गया। अब मेरे पास, अब मेरी बात को ध्यान दे के सुनो जरा, इधर ध्यान दो जरा। आप
कितने जन हैं जो यहाँ पे सोच सकते हैं जो सवेरे आए थे उन्हें दिहाड़ी मिली है और हमें परमेश्वर का प्रेम मिला। ध्यान से सुनिए, जो सवेरे 9 बजे का काम कर रहा है उसे भी 1 रुपया परमेश्वर ने दिया, और जो 4 बजे आए उन्हें परमेश्वर ने 1 रुपया दिया। कितने जन हैं सोचो, जो सवेरे थे उन्हें दिहाड़ी मिली है, हमें परमेश्वर का प्रेम मिला। आप सोच के देखिए, हमें प्रेम मिला परमेश्वर, लोगों को पैसा मिला और हमें प्रेम मिला। ध्यान देके सोचो इस चीज को कि परमेश्वर मेरा जीवन क्या था। मैं उन पत्थर के समान था जिस पत्थर में जान नहीं थी। मैं उन लंगड़ों टुंडों अंधों में आता था जिन्हें कोई पूछता नहीं था। मैं तो बेकार बैठा था, लेकिन तूने मुझे 1 घंटे के काम के लिए मुझे तूने प्यार दिया। यस यस यस। आज आप हम अपने चीज को सोचें कि हम क्या थे और परमेश्वर ने यस यस यस। आज हमें सोचने की जरूरत है। परमेश्वर आपको इन सारे वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष दे।